सुखी कौन। एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की पत्नी घर में थी, उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान आया, उसने अपने बच्चों को मुख चूमा। पत्नी ने उनके हाथ पैर धुलाए और वो रोटी खाने बैठ गया। किसान की पत्नी ने एक मुट्ठी चना भिखारी को भी डाल दी। भिखारी चना लेकर चला गया। रास्ते में वह सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर पशु की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है। घर में पत्नी है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान ही है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी पत्नी से कहने लगा, नीला बैल बहुत बुढ़ा हो गया है, अब वह किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपए का इंतजाम हो जाए तो इस साल काम चले। लाला महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर दे देगा। भोजन करके वह लाला महाजन के पास गया। बहुत देर विनती करने पर 2 रुपए सैकड़ा सूद पर लाला ने रुपए देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से लाला ने एक रैली निकाली और गिन कर रुपए किसान को दे दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला गया। वो रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं। घर में 5 रुपए भी नगद नहीं है। कितने चिरोरू विनती करने पर उसने रुपए दिए। लाला कितनी धनी है, उसके पास सैकड़ों रुपए हैं। वास्तव में सुखी तो वह लाला ही है। लाला छोटी सी दुकान करता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन लाला कपड़े लेने गया। वहाँ सेठ धनीचंद की दुकान से कपड़ा लिया। वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आ गए। कोई मुंबई का था, कोई कोलकाता का। किसी में लिखा था 5 लाख मुनाफा हुआ, किसी में 10 लाख का। लाला महाजन यह सब देखता रहा और कपड़ा लेकर वह चला गया। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं। 100-200 रुपये जुड़ गए, महाजन कहलाने लगे। धनी चंद को देखो, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो यही है। उधर धनीचंद बैठा था कि इतने में तार आया कि 7 लाख का घाटा हो गया। वह बड़ी चिंता में थी कि नौकर ने कहा, आज लाट साहब की राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है। मोटर तैयार है। धनीचंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर गया। वहाँ सोने चांदी की कुर्सियाँ पड़ी थी। राय बहादुर जी से कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहाँ पर धनीचंद को कौन पूछता, वह भी एक कुर्सी पकड़कर जाकर बैठ गए। लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उसके साथ चाय पी और चले गए। धनीचंद अपनी मोटर में लौट रहे थे और रास्ते में सोचते आ रहे थे, हम भी कोई सेठ हैं, 7-5 लाख रुपए के घाटे में ही घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाठ है, लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो वही है। अब उधर लाट साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए और वह एक कमरे में पड़े थे। घाटा होने की कई तार एक साथ आ गए। उनकी भी चिंता थी और कारोबार की भी चिंता थी। वे चिंता में पड़े थे, तभी खिड़की से उन्होंने झांक कर देखा। एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोला, वास्तव में तो सुखी यही है। इसे ना तो घाटे की चिंता, ना मुनाफे का फिक्र। इस लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती है। सुखी तो यही है। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं, परंतु वास्तव में सुखी वही है जो संतुष्ट है, जिसका अंतर्मन शांत है। आशा करता हूँ दोस्तों, कहानी आपको बहुत ही शिक्षाप्रद लगी हो। अगर चैनल में आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।